जिस राज्य में कोई भी परेशानी जनता के लिए हो या कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ के सरकार उत्तरदायित्व है। इसी तरह का जितना भी उपद्रव वाला काम है वो आज से नहीं शुरू से ही करते आ रही है और ये निश्चित तौर पर है कि उनका चुनाव में हारना तय हो चुका है और इसीलिए इस तरह का उपद्रव वाला कार्य शुरू किया। महिलाओं को तो आप लोग 10,000 कोई लुभावना नहीं, कोई नहीं फंसा है। 10-10 हजार रुपया तो उन लोग को स्वरोजगार करने के लिए दिया गया। गठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को तो ठग लिया, वो पश्चिम बंगाल में ठगने का काम कर रहे हैं लेकिन ठगाएंगे नहीं। पश्चिम बंगाल में सर मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदुत्व भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई गई है, उसको कैसे देखते? पश्चिम बंगाल में जो आप बता रहे हैं कि हिंदुत्व के द्वारा ये किया गया और मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो इस तोड़ने के पीछे वहाँ का पहले जो सरकार है ममता बनर्जी जी का, उन्हीं के माध्यम से जो कुछ हो रहा है। क्योंकि जिस राज्य में कोई भी परेशानी जनता के लिए हो या कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ के सरकार उत्तरदायित्व है, न कि हमारी सरकार उत्तरदायित्व है। और बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं तो ममता बनर्जी जी ऑलरेडी इसी तरह का जितना भी उपद्रव वाला काम है वो आज से नहीं शुरू से ही करते आ रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि आज चुनाव में वो कर रही हैं। उनका शुरू से ही नीति और रिवाज जो होता है, क्योंकि देख जानते हैं हर आदमी का जो अपना जो भावना होता है वो छूटता नहीं है। उसी प्रकार से वो अब चुनाव जब समय आ गया तो गलत से ही काम करना शुरू कर दिए और ये निश्चित तौर पर है कि उनका चुनाव में हारना तय हो चुका है और इसीलिए इस तरह का उपद्रव वाला कार्य शुरू किया। आरोप तो आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि एनडीए का यही मंशा है कि जो है फूट डालो, राज करो, इस तरीके की माहौल को क्रिएट कर दो ताकि सिंपैथी ले सके। देखिए, एनडीए का इस तरह का कोई वार्ता नहीं है कि एनडीए जानबूझ करके वहाँ पर उपद्रव करवा रही है। सरकार उनकी है, वो स्वयं संभाले, है कि नहीं। और ये जो सोच रहे कि गलत मंशा से एनडीए के लोग या भारत सरकार के मने निर्देशानुसार इस तरह का कार्य हो रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत भावना है। ऐसा लग रहा है कि जो है वहाँ पे सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके राजनीति तुष्टीकरण करने की राजनीति। नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं वो पूरी तरह से नीचे तबके के लोग तक के जो भी कार्य है उसको संपन्न कर रहे हैं और जहां भी काम करिएगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। बिहार में भी आप देख चुके, उस समय भी इसी तरह की भावना लगातार मीडिया पेपर में खबर छप रहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी पैसे बांट रहे हैं, है कि नहीं। लोगों को 10-10 हजार रुपया का लुभावना दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। महिलाओं को तो आप लोग 10,000 कोई लुभावना नहीं, कोई नहीं फंसा है। 10-10 हजार रुपया तो उन लोग को स्वरोजगार करने के लिए दिया गया और लोग रोजगार करने के लिए उत्प्रेरित है और कर रहे हैं और फिर दूसरा का फंड इशू हो रहा है। इसलिए बंगाल में भी हम लोग एकदम धरातल पर काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति काम करेगा उसका रिजल्ट निश्चित रूप में मिलेगा ही। और बंगाल का जो चुनाव है वह पूर्णतः रूप से हम लोग एकदम तैयार हैं कि उसको जीत करके ही रहेंगे और ममता बनर्जी जी का फतह होगा, इसमें आपको संकोच नहीं है। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और फतह करके ही हम लोग दम लेंगे। गठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को तो ठग लिया, वो पश्चिम बंगाल में ठगने का काम कर रहे हैं लेकिन ठगाएंगे नहीं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी को ठगता नहीं है और कोई ठगाता भी नहीं है। जो लोग इस तरह के वार्ता करते हैं कि ठग लिए या ठगा गए, वो भी अपना पूरा बाहुबली और पूरा जितना उनकी ताकत था, जिस तरह से साम दाम दंड सब अपना लिए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो अपना पूरा तैयारी कर ही चुके थे। लेकिन तैयारी करने से नहीं ना होगा, आप काम तो किए नहीं। और हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, जनता के लिए कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। तो जब जनता के द्वारा किया गया काम का परिणाम बिहार में मिल गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी काम बहुत एकदम धरातल पर हुआ है और हो रहा है और ये तैयारी कन्फर्म है कि हम लोग का भी सरकार बंगाल में बनेगा। आप जब बिहार में चुनाव था, एनडीए लगातार कह रहे थे कि हम बिहार में अगर सरकार में आएंगे, सत्ते में आएंगे तो लाखों करोड़ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन आप लोगों ने दिया क्या कुछ दिया? उसी तरह पे आप पश्चिम बंगाल को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होगा कुछ नहीं। सब कुछ होगा। बिहार में जितना व्यवस्था हुआ है वो
आज का नहीं न है, 20 साल पहले का स्थिति आप देख चुके हैं। लोग कह रहे थे कि कोई उद्योग धंधा भी नहीं खुलेगा, विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिलेगा। तो सब अब एक सिस्टम बना हुआ है ना, एक-एक करके नहीं किया जाएगा। पहले तो सड़क का निर्माण हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ, सुरक्षा हो गया। तो चारों व्यवस्था जब हो गया तो अब उद्योग धंधे लगेंगे, क्योंकि उद्योग धंधा बाहरी व्यक्ति जब आएंगे तो उनको सब सारा सिस्टम चाहिए ना। तो सिस्टम पहले बनाएंगे, बेसिक चीज को स्ट्रांग करिएगा, तब ना आगे कार्य होगा। तो यहाँ पर अब हो चुका। अब विशेष राज्य का दर्जा जो है वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कन्फर्म में विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, सबका समय बना हुआ है ना। एक दिन में कोई चीज हो जाता है। आज जो चुनाव हो रहा है तो आप लोग क्या है कि जब चुनाव आता है ना तब काम करते हैं, और हम लोग 4 साल पहले से काम करते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चे को परीक्षा के दिन कहिए गया कि पढ़ लो बेटा, तो पढ़ करके बन जाएगा बैरिस्टर, नहीं बनेगा। लेकिन शुरू से ही उसको पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, गार्जियन भी देखेंगे तब ना बच्चा निकलेगा। उसी तरह से बिहार या चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, कहीं का भी हो, तो पहले तो बेसिक काम को करना अनिवार्य है। अब बेसिक काम यही है कि जनता का जो भी परेशानी है उसको सुरक्षा मिले, बिजली का व्यवस्था मिले, शिक्षा का व्यवस्था मिले, सब व्यवस्था ठीक रखिएगा तो जनता ऑटोमेटिक संतुष्ट है क्या? 100% संतुष्ट है। अभी हमारे जो के पाठक जी थे, सारे स्कूल को सुधार नहीं दिए, कितना बढ़िया से शिक्षा का व्यवस्था हो इसीलिए आप लोग हटा भी दिए। हटा कैसे दिए? ऐसा बात थोड़े है। सिस्टम सुधार करके उनको दिल्ली नेतृत्व ने बुला लिया, भारत सरकार में वो चले गए, फिर जरूरी पड़ेगा वो आएंगे। तो हटाना थोड़े है किसी को। व्यवस्था भी मजबूत है, एकदम व्यवस्था ठीक है। शिक्षा विभाग के लिए जो है, शिक्षा के जगत के लिए जो है लगातार प्रदर्शन का है, कहीं कोई प्रदर्शन, शिक्षा एकदम मजबूत है। आप लोग या कोई भी व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि शिक्षा के व्यवस्था पहले से सुधार हुआ है कि नहीं, 15-20 साल पहले देखे थे शिक्षा का क्या स्थिति था? कोई स्कूल जाता था टाइम से? शाम होता था, बच्चे लोग का बैग किताब या कोई भी आम जनता था उसका सामान छीन लिया जाता था। अब उस तरह का है। अब लड़कियां भी देखिए कि साइकिल से जा रही है कि नहीं, पढ़ करके स्कूल से आ रही है। तो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार किसने किया? 33% आरक्षण से 50% आरक्षण होने चला गया, तो इस सब व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो समय आने पर धीरे धीरे सब हो जाए। सर अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों से तीखा सवाल होता है तो आप लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को गिनाने लगते हैं, उनके समय को बताने लगते हैं, लेकिन जो 2 दशक आप लोगों ने राज किया बिहार में, बिहार को आप लोगों ने चलाया, बिहार को तो आप लोगों को दायित्व है ना कि बिहार को हम आगे लेके जाए। तो बिहार में देखिए 2 दशक से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आप 20 साल पहले इसीलिए चर्चा किया जाता है कि जब तक तुलना नहीं करिएगा, बात को समझिए, तुलना करिएगा तभी कंपैरिजन करना अनिवार्य है ना कि 20 साल पहले क्या स्थिति था और 2 दशक से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे तो उसमें क्या सुधार हुआ। तो जब एकदम फंडामेंटल राइट्स एकदम खत्म हो गया था तो उसको सुधार करने में समय लगेगा ना। तो सारा सिस्टम तो सुधर गया। अब बचा रोजगार के लिए, पिछले बार भी रोजगार काफी मिला, अब फिर 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, तो चुनाव जीत कर क्या है वो सभी व्यवस्था हो रहा है। तो उसमें कहाँ कोई आपत्ति है? 5 साल का समय दिया गया था, 5 साल पूरा हो जाएगा, उसके पहले ही रिजल्ट हो जाएगा। 5 ईयर्स का समय लिए ना है, तो अभी 25 में हुआ है, 30 तक का हम लोग टाइम लिए हैं, 30 के पहले ही आपको 28 तक क्लियर हो जाएगा। तैयारी 4 के लिए छात्र बड़ा परेशान है, वैकेंसी को नहीं, उसका भी को लेके जो है कह रहा है कि जो है बोल दिए, कुछ हो ही नहीं रहा। ना नोटिफिकेशन उसका भी हो रहा है, सब बहुत जल्दी। कब का होगा? अब तो पेपर में खाली बोल रहे हैं। नहीं देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी या कोई भी राजनेता या कोई भी पदाधिकारी। आज स्टेट को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। देखिए धरना प्रदर्शन तो होना ही न है, उसके लिए किसी को आप रोक सकते हैं? किसी के ह्यूमन जो नेचर है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप अपने आप में बदलाव लाइए। जनता को इतना कहा जा रहा है, जो लोग अपने आप में बदलाव ला रहे हैं वो अच्छे ढंग से जीवन जी रहे हैं। अब जो लोग बदलावे नहीं लाएंगे तो सरकार जो व्यवस्था कर रही है उसके अनुसार चल रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।